हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आनंद राज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज आंगनवाड़ी में जो भर्ती आई है उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं। तो आज आपको हम आंगनवाड़ी के बारे में डिटेल्स बताते हैं। जैसे कि ये नोटिस में जो कुछ 4 जिलों का मतलब विज्ञापन जारी हो गया है, और जो मतलब जिले बाकी हैं उनका भी मतलब 1-2 दिन में विज्ञापन जारी हो ही जाएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये अम्बेडकर नगर इन सब में डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब देख सकते हैं आपकी कहाँ कितनी वैकेंसी आई है, उसकी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपका भी अगर मतलब नोटिस में नहीं आया तो आप 1-2 दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं। आपका भी 1-2 दिन में इसमें नोटिस में आ जाएगा, तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए मतलब इसके लिए जैसे कि इन सबका आ चुका है नोटिस, तो इसमें देखो जैसे कि मुजफ्फरनगर और चित्रकूट का ये जैसे वो ईटा का होगा। और मुजफ्फरनगर 12 अप्रैल का लास्ट डेट भी इसमें शो करने लगी है। ठीक है। आंगनबाड़ी भर्ती शामली का भी हो गया, मतलब इन सबके जिसकी जिसकी लास्ट डेट शो करने लगी है। ठीक है। और इसका फॉर्म आपको पूरा फिलअप करके स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है। उसके अलावा हम आपको दिखाते हैं कि मतलब कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है इसमें। मतलब कि एज जो हो चाहिए 18 से 35 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 से इसकी मतलब एज जोड़ी जाएगी, और इसमें महिलाएं केवल जुड़ मतलब महिलाएं केवल फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। उसके अलावा जो भी कागज़ इसके डॉक्यूमेंट ज़रूरत है वो पास में रख लें। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जैसे कि सरकारी रिजल्ट या सरकारी जॉब कोई भी उस पे जाके आप अपने फार्म को वहाँ से सरकारी रिजल्ट पे भी शो कर रहा हो, सरकारी एग्जाम पर शो कर रहा है तो मैं इससे भर रहा हूँ। तो उस पे जाके आप यूपी आंगनवाड़ी भर्ती पे जाएंगे, और उसके नीचे उसमें नीचे चले जाएंगे। उसमें देखो डिटेल से दिखा होगा कि कितनी पोस्ट क्या कैसा है। उसमें फीस 0 रुपये, मतलब फीस नहीं कोई भी नहीं है इसमें। 24,000 प्लस भर्ती है, मतलब डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें वैकेंसी डिटेल दिखा देगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। आप मान लो कि जैसे कि वाराणसी की देखना है भर्ती टोटल, तो वाराणसी की भर्ती पे क्लिक करेंगे। 322 है, 322 में दिखा देगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट ने मतलब किसी गांव क्षेत्र कौन सा है उसमें दिखा देगा। जैसे कि मान लो ये हो गए गांव चिड़गांव, कहीं नोरा खेतरा, कुछ 148 पोस्ट है या कहीं। तो मैंने मान लो कि कहीं से देखना है मुझे उस गांव की, तो उस अंदर उसके जाएंगे तो उसमें नगर, तो उसमें पंचायत आएगा, पंचायत का नाम आ जाएगा। ठीक है। तो आप जहाँ से भरना चाहे भर सकते हैं। अब जैसे मैं एक फार्म फिलअप करके आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है। तो पहले नंबर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और रजिस्ट्रेशन वाले में आवेदक का नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, जिले का चॉइस करना है। जिले 4 ही भी मतलब चालू, मतलब अभी 4 ही जिलों में लॉगिन हो रहा है, तो मतलब 4 ही जिलों में लॉगिन होगा तो उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि कोई भी मतलब जिला हम ले लेते हैं, मुजफ्फरनगर ले लेते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर ये मतलब 4 जिलों में लॉगिन हो रहा है, तो मतलब इन्हीं 4 में से पहले से आपका भी 1-2 दिन में आ जाएगा, तब आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ठीक है। उसके अलावा मोबाइल नंबर फिर फिलअप करना है। इसमें आप आधार नंबर और इसमें ईमेल आईडी फिलअप करना है, और कैप्चा कोड इसमें जो है 220445, तो इसमें यही सेम फिलअप कर देना है। उसके बाद पंजीकरण संख्या करके सक्सेस हो जाएगा। ठीक है। इस पर एक ओटीपी सेंड होगा आपके मोबाइल नंबर पे, उसे करके ओके करके ओटीपी यहाँ सत्यापित कर दीजिए, और इसमें कैप्चा का भर के वेरीफाई सत्यापित करने पे क्लिक कर देना है। और जब ये आप वेरीफाई सत्यापित करें पे क्लिक कर देंगे, तो उसमें ये लिखा आपके सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया गया। ठीक है। वैसे ओके कर देंगे। उसके अलावा फिर अब अपना लॉगिन का मतलब एप्लीकेशन लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। एप्लीकेशन लॉगिन के लिए आपको मोबाइल नंबर भरना है और कैप्चा कोड भरना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मतलब ये जब फ्लिप करोगे और जब ये लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको दोबारा से एक ओटीपी आपके फ़ोन पे भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आप फिलअप कर देना, और उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप कर लेना। उसके बाद वेरीफाई सत्यापित करने पर फिर से क्लिक करना है, तो आपका फार्म खुल जाएगा। और फार्म खुलना है 6 चरणों में फार्म शायद। तो उसमें पहले व्यक्तिगत चरण जैसे भरना है 1 नंबर में, तो उसमें जो भी मतलब जानकारी है वो भरना है। जैसे कि हम आपको फार्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो इसमें लिखा है जैसे पहला ऑप्शन है जनपद का नाम, परियोजना, ग्राम तहसील, जनपद का नाम लिखा है। तो जनपद जो भी मतलब जनपद है अगर आपका चालू गया तो वहीं से फिलअप कर दो। उसके बाद फिर परियोजना का नाम भरना है, गाँव या शहर जहाँ से हैं आप तो वो भर दीजिए। उसके बाद वार्ड भरना है, कौन से वार्ड, पंचायत का नाम भर दो जिस पंचायत से भरना है। रिक्त स्थान मतलब अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भर दो, अगर पता है नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, आवेदक का नाम भरना है हिंदी में। तो इसमें आप
और श्रीमती और कुमारी, श्रीमती और कुमारी लिखा, श्रीमती लगाना है जो शादीशुदा है, जो कुमार मतलब कि जिसकी शादी नहीं अभी हुई है वो कुमारी लगा सकती हैं। इसमें अंग्रेजी का नाम भरना है। जैसे मैं फिलअप करके फार्म जैसे मैं फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ, रानी देवी जैसे मान लो कि कोई नाम है, इसे मतलब करना है कि उसमें कि मतलब कि हिंदी में। तो हिंदी करने के लिए मैं गूगल का मैं गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करके मैं इसे हिंदी में लिख लेता हूँ। उसके बाद ये सब अंग्रेजी में आवेदक का नाम, पति का नाम और जन्म तिथि जो भी है वो मतलब फ़िलअप करके आप अगले पेज पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगला पेज है व्यक्तिगत विवरण 2। इसमें आप भर सकते हैं जो आप मतलब इसमें फ़िलअप करना, जैसे कि श्रेणी आप जो भी हैं, समान आरक्षित जनरल को कहते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ये सब मतलब जो एससी जैसे है तो अनुसूचित जाति, और इसमें दिव्यांग हैं अगर सदस्य नहीं है तो हैं, नहीं तो अगर कुछ नहीं है तो आप कृपया इसे मतलब कोई छोड़ दें खाली। इसे इसमें भी करना है, अगर कुछ हैं आप तो ठीक है, अन्यथा इस पे अन्य अन्य पे क्लिक कर देना है। ठीक है? ऐसे निवास प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या भरना है, और इसमें निवास पत्र संख्या का आवेदन प्रमाण संख्या भरना है, और इसमें जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या भरना है, और इसमें जाति का आवेदन क्रमांक संख्या को फिलअप करना है। आवेदन क्रमांक संख्या उसे कहते हैं जो मतलब जब आपने फॉर्म ये जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कराया होगा तो नहीं आवेदन क्रमांक संख्या मिलता है, और प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या वो होता है जो मतलब जब आपका प्रमाण पत्र आ जाता है उसके बाद नहीं जो आता है उसे कहते हैं प्रमाण पत्र संख्या। अगर आप बीपीएल में हैं तो हाँ, अन्यथा नहीं भर के अगले पेज पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन खुलेगा शैक्षिक योग्यता का। इसमें अगर हाई स्कूल, इंटर और स्नातक और प्रास्नातक, अगर जो है वो मतलब इंटर तो भरना है कम से कम, तो हाई स्कूल विद्यालय नाम बोर्ड और उत्तीर्ण वर्ष और भरना है। उसके बाद जितने आपका पूर्णांक है, कितने का पूर्णांक है, जैसे 500 का होता है उसमें कितने प्राप्त किए आपने नंबर, और परसेंटेज कितना है ये सब फिल करना। जैसे मान लो 300, तो 300 में मान लो कि 60% बनता है, तो मतलब ये प्रतिशत भर देना है। उसके अलावा हाई स्कूल की फ़ोटो मार्कशीट की, और स्नातक की सनद, और वो भी साइज़ होनी चाहिए 20 के 200 केबी की कम से कम साइज़ होनी चाहिए। तो मतलब और जेपीजी में फाइल अपलोड हो जाएगी। ठीक है? और उसके अलावा फिर उसके बाद डिटेल्स यही मतलब सेम भरना है, जो मतलब इसमें पूछ रहा है। उसके अलावा इंटर की भरना है वही सेम, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण और पूर्णांक का प्राप्तांक प्रतिशत, और यही फ़ोटो अपलोड करना है। और स्नातक आपने अगर कर रखी है तो स्नातक की ऐसे विद्यालय बोर्ड डिटेल्स भर देना है, और अगर प्रास्नातक आपने कर रखी है जैसे कि कोई भी पीजी-ईजी तो आप इसमें भर सकते हैं, अगर नहीं भी करी है तो कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। अगर हाई स्कूल, इंटर तो मतलब फिलअप करना है, जितना की मतलब योग्यता है उतनी तो भरना पड़ेगा। ठीक है? उतनी तो भरना ज़रूरी है। ठीक है? और उसके बाद जब ये आप फिलअप कर देंगे तो उसके बाद आप नेक्स्ट पेज अगले पेज पे क्लिक करना है। ठीक है? और फ़ोटो ये आराम से अपलोड हो जाएँगे, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है? अब देखते हैं कि मतलब फ़ोटो जेपीजी में शायद अपलोड हो रही है। ठीक है? उसके अलावा भी तीसरा ऑप्शन है अपलोड फ़ोटो वाला, तो चौथा ऑप्शन मतलब सॉरी, तो उसमें मैक्सिमम 20 केबी माँगा, लेकिन फ़ोटो अपलोड हो जाती है मतलब 170 पिक्सल तक की, 180 पिक्सल तक का बेस्ट फ़ोटो भी अपलोड हो जाएगी। मैक्सिमम बता रहा है, लेकिन फिर भी अपलोड हो जाती है। इसमें जब फ़ोटो आप अपलोड कर देंगे तो उस तरफ सामने जो इमेज लिखा है ना, उसमें आपकी फ़ोटो शो होने लगेगी, और इसमें जो हस्ताक्षर जब अपलोड हो जाएगा तो उसमें हस्ताक्षर शो होने लगेगा। उसमें पिछला उंगला लिखा तो इसमें फिर से अगले पे क्लिक करेंगे, और ये घोषणा जो है ये इसमें मतलब ये लिखा कि आपने जो भी जानकारी फ़िलअप की है वो सब सही है। अगर फ़िलअप है तो आप इस पे अगले पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद फिर देखो ये एक मतलब कि मतलब आपका फ़ॉर्म जो है वो दिखा देगा कि मतलब देख लो कि आप फ़ॉर्म फ़िलअप किया है। उसका मतलब एक प्रकार से फ़ॉर्म आ जाएगा पूरा कि कितना आपने जो भी भरा है वो फिर सही है, तो ठीक है, अन्यथा आप पिछले पे जाके आप अपना एडिट कर सकते हैं, अन्यथा अगले पे क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे लिखा है एडिट पे कि मतलब जो भी फ़ॉर्म किया है अगर पुनः जाँच कर लें इसके बाद फ़ॉर्म को कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। मतलब अगर सबमिट कर दिया तो उसके बाद दस्तावेज़ में पुनः जाँच कर लें। अगर इसकी जाँच कर लें इसके बाद फ़ॉर्म में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ये मतलब ठीक है तो फिर कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं। कर पाएँगे। ठीक है? उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं, अगर मतलब कोई भी फ़ॉर्म में गलती नहीं है तो ये फ़ॉर्म इसमें क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फिर देखो आपका फाइनल से हो जाएगा सबमिट, और उसके बाद आप अपनी फाइनल सबमिट के बाद आप अपनी वो जो मतलब फाइनल सबमिट के बाद जो फाइनल वो आएगी सबमिट के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन के सब, तो उसका एक अपना अपने पास का एक कॉपी रख लो फाइनल सबमिट करने के बाद, और उसे आप सेव कर लो। ठीक है? अब जो भी इसकी नोटिस मतलब दूसरी नोटिस जारी होगी किसी चीज़ की मतलब आंगनवाड़ी या यूपी से रिलेटेड या केंद्र से कोई भी सरकारी रिजल्ट पे नोटिस जारी होगी तो मैं इसकी सूचना सबसे पहले दूँगा आप लोगों को। तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है?
थैंक यू फॉर वाचिंग, मतलब देखने के लिए धन्यवाद। और देखने के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोई भी जानकारी आती है अगर नया अपडेट, तो मैं आपको सब ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू देखने के लिए, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।